और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला और किशनगंज में हम बेबाकी और बेखौफ और पूरी ताकत के साथ चलेंगे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि अख्तरुल ईमान को अल्लाह रुकने पार्लिमान बनाकर हिंदुस्तान के मजलूमों के, सीमांचल के गरीबों की नुमाइंदगी के अल्लाह उनको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। दुआ करिए कसरत के साथ कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनगंज की लोकसभा सीट के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान का किशनगंज की अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी के पेश नजर किशनगंज में अख्तरुल ईमान के लिए अवाम में गैर मामूली जोश खरोश भी पाया जा रहा है। किशनगंज की लोकसभा सीट के लिए किशनगंज की अवाम ने अख्तरुल ईमान को कामयाब बनाने के लिए भरपूर मेहनत करने का भी तयखुन दिया। अख्तरुल ईमान के दौरों में हजारों की तादाद में नौजवान भी जुड़ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी अख्तरुल ईमान की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील की। इसी ज़िमन में भारत की तरक्की के नुमाइंदे से बात करते हुए बिहार के यूथ लीडर आदिल हसन ने भी अख्तरुल ईमान की कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत करने और भारी अक्सरत से कामयाब बनाने की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। अरे उनके अब्बा जान ने बदला था यार। जनता वोट देगी तो किसी के बाप के मजाल रोकने की नहीं होगी। कोई प्रतिद्वंदी आज नहीं है। आपने एक अलग सवाल कर दिया है, शिकस्त दिया था और आज उनका चूल्हा बुझा हुआ है, हिम्मत नहीं कर रहा आने की। और सीमांचल के सभी बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया है कि अख्तरुल ईमान ने कल कुर्बानी दी थी, आज उसका हक बनता है। इसी हौसले ने तो मुझे खड़ा रखा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे कुर्बानी दिया। सर, लोगों का मानना है हाँ कि आपने मौसम की तरह पार्टी भी बदली। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कांग्रेस में भी चले जाएं? ये देखिए, मेरे पास नगद पैसा है, मैं दुकानदार का गुलाम नहीं हूँ। किस नेता ने पार्टी नहीं बदला है। हम यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, ट्रेन में भी चढ़ेंगे, घोड़ा गाड़ी पर भी चढ़ेंगे, बैलगाड़ी पर भी चढ़ेंगे। मेरा मंजिल सही होना चाहिए। मैं सवारी को नहीं, मैं मंजिल को देखा करता हूँ। पार्टी बदला है हाँ। तो जाबिर साहब ने अब तक पार्टी नहीं बदली क्या? अरे उनके अब्बा जान ने बदला था यार। अरे सवाल ये पैदा होता है कि हम पार्टी के गुलाम नहीं हैं। मैं पार्टी का गुलाम नहीं हूँ, मैं जनता का गुलाम हूँ। जनता वोट देगी तो किसी के बाप के मजाल रोकने की नहीं होगी और जनता वोट नहीं देगी तो 5 पार्टी का टिकट भी गले में बांधने से नहीं जीतेगा। इसलिए सीमांचल के जनता की आवाज उठाऊंगा। 100 बार पार्टी बदलना पड़ेगा, पार्टी बदलाऊंगा, लेकिन अपने जनता के मिजाज को हम लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके साथ धोखा नहीं करूंगा। ये बात आखिरी सवाल आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? कोई प्रतिद्वंदी आज नहीं है। आज के दिन में मैं तो अभी पुल की लड़ाई लड़ने आया हूँ। आपने एक अलग सवाल कर दिया है। हालांकि उस मुद्दे पर मैं आज बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इस समाज के लिए, कोई दूसरा लड़ाई लड़ने के लिए लायक नहीं है। इसलिए मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। आज मामला एक तरफा है, हवा नहीं, आंधी उठी है और आंधी में किसी का भी नहीं बचेगा। बातिल लोगों का, गलत लोगों का घर घराना नहीं बचेगा। सच्चाई ये धारणा कहीं चुनावी दिखावा तो नहीं है? ये धारणा कहीं चुनावी दिखावा तो नहीं है? सख्त स्वभाव में मत रहिए। अख्तरुल ईमान की जिंदगी संघर्ष की लड़ाई है। अलीगढ़ के लिए भी अख्तरुल ईमान ले रहा था, सैलाब की बात अख्तरुल ईमान उठाया था। जब लड़कियों को नचवाया जा रहा था, बहुत सारे नेता थे, उससे पूछे कि कभी किया वहाँ पर वो लड़ाई अख्तरुल ईमान सीमांचल का सिपाही है। जब भी सीमांचल पर जुल्म होगा, अख्तरुल ईमान वोट की सियासत नहीं करता है। सीमांचल के तकदीर और तस्वीर और यहाँ के हक की लड़ाई लड़ता है। ये हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आया हूँ। भी करती चलूंगी। मैं महिलाओं की एक आवाज हूँ, वो ताकत हूँ जो आज तक कोई नहीं बना पूरे सीमांचल में। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ हो रहे शोषण और जो भी चीजें हो रही हैं उसको बंद किया जाए और महिलाओं की एक आवाज बनकर मैं उठूं। उन पे होने वाले अत्याचार को मैं रोकूं और मैं उनके खिलाफ जाऊं। अब ये समाज सेवा करने के दौरान ही मैं MIM से प्रभावित हुई हूं। मुझे ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। अगर आप विकास की बात करें तो यहाँ विकास की काफी कमी मैंने पाई है, क्योंकि मैं बाहर शहर से आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी विकास की बातें हैं वो सिर्फ महजी कागज पर हैं, वो कागज पे ही रह गई।
डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप सड़कों पे जाएंगे, मैं तो गई हूँ सड़कों पर, मैंने देखा है कि सड़कें तो बिल्कुल है ही नहीं। किस तरह से लोग रहते हैं। मेरे मरीज नदी पार कर कर के आते हैं। मेरे मरीज की जो पति है वो लोग बाहर जाकर के नौकरी करते हैं। आखिर क्यों? हमारे यहाँ किस बात की कमी है? क्यों रोजगार नहीं है हमारे यहाँ? क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? क्यों रास्ते इस तरीके के हैं कि आप वहाँ पे बैलगाड़ी या किसी भी बिरादरी का हो। हैदराबाद में हमारी 60 साल का शिनाख्त सर्टिफिकेट है। तो मैं सीमांचल के लोगों से, बिहार के लोगों से, गैर मुस्लिम भाइयों से बोलते हैं कि आप हैदराबाद में जो मोहब्बत है, शफकत है, जो गंगा जमुना तो यहाँ है नहीं, लेकिन गंगा जमुना की जो तहजीब यहाँ है वो सीमांचल में लाइए, बिहार में लाइए, और एक बढ़ता सीमांचल, बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल। धारा 371 को मजबूत कीजिए और अपनी हक की लड़ाई लीजिए। हम महानंदा बेसिन भी दिलवाएंगे, AMU को भी फंड दिलवाएंगे, बाढ़ की समस्या को रोकेंगे, फार्मिंग का जो टी का फार्मिंग है, केला का फार्मिंग है, अनानास का फार्मिंग है, इसका हम बोर्ड बनवाएंगे। इसका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लड़ेंगे, स्पेशल आर्थिक पैकेज के लिए लड़ेंगे, स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ेंगे। वहाँ पे जो रेसिडेंशियल माइनॉरिटीज स्कूल है उसके लिए लड़ेंगे। वहाँ पे जो किसानों की समस्या है, जो उनको खाद नहीं मिलता है, उसके लिए लड़ेंगे। पानी का जो बाढ़ आता है उसकी समस्या के लिए लड़ेंगे। सुखाड़ के लिए लड़ेंगे। जो आपको डीजल में सब्सिडी ठीक से नहीं मिल पाती उससे लड़ेंगे। आपके जो पुल पुलिया नहीं है, आपको 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है 15 किलोमीटर के रास्ते में, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम सीमांचल के फलाह, बहबूदी और डेवलपमेंट के लिए लड़ेंगे। तमाम लोगों से अपील, गुजारिश, हाथ जोड़ के आपसे विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को, अख्तर उल इमान साहब की क़यादत को एक बार सीमांचल में मजबूत कीजिए।